नहीं दिख रही है। कोवैक्सीन के बाद पटना में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले कई दिनों से कोवैक्सीन नहीं थी। मंगलवार को बिहार को मात्र कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोज उपलब्ध कराए गए और 15 जुलाई को फिर 1 लाख डोज मिलने की उम्मीद है। बिहार को कोवैक्सीन मिलने के बाद पटना के सभी 7 केंद्रों पर आज टीका दिया जाएगा, लेकिन पटना में कोविशील्ड खत्म हो गई है। लिहाजा कोविशील्ड के दूसरे डोज लेने वालों की परेशानी खत्म नहीं होगी। पिछले 1 हफ्ते से कोरोना टीका का अभाव देखने को मिल रहा है। कभी कोविशील्ड नहीं होती है तो कभी कोवैक्सीन खत्म हो जाता है। बिहार में वैक्सीनेशन अभियान पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रेक सा लग गया है। तो ये एक दिन की बात नहीं है, आए दिन इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज जिन्हें लेनी थी उनको दिक्कत हो रही थी। अगर कोवैक्सीन आई तो कोविशील्ड खत्म हो गई। कहने को तो करीब 4-5 दर्जन टीकाकरण केंद्र राजधानी में चल रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों ही बात करें तो 10-12 जगहों पर ही टीके लगाए जा रहे थे। काफ़ी दिक्कत लोगों को हो रही थी। सुबह सुबह जब लोग पहुंचते थे तो उन्हें पता चलता था कि टीका नहीं लगेगा। आज लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ ये भी बार बार कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है टीका लगवाने की। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि केवल टीका के जरिए ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये परेशानी लगातार कायम है। जी बिहार झारखंड के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर बिहार धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। धीरज जी, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। 3-4 दिनों तक ठीक चलता है, उसके बाद फिर यही हालत हो जाती है। ऐसा कब तक चलेगा? और दूसरा ये है कि सरकार ये बताती क्यों नहीं है कि टीका नहीं है, आप मत आइए, ताकि कम से कम लोगों को परेशान तो ना होना पड़े। देखिए, लगातार टीका की कमी जो है वो देखी गई है। कोवैक्सीन कुछ दिनों से बंद था, यहाँ पर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कुछ जैसे पता चला है, जानकारी मिली है कि 1.5 लाख डोज जो है वो कोवैक्सीन के आएंगे और पटना के सभी सेंटरों पर आज दिए जाएंगे। अब कोविशील्ड भी खत्म की कमी बताई जा रही है कि कोविशील्ड की कमी है वो भी खत्म होने वाला है। तो इस तरह की परेशानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है राजेश कि जो 6 करोड़ का जो टारगेट रखा है 6 महीने में, वो कैसे पूरा हो गया? जब भी आप मुख्यमंत्री से या अधिकारियों से या सरकार के किसी नुमाइंदे से ये पूछेंगे तो उन्होंने कहा कि हम लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। कल भी मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? अभी जिस तरह से धीमा है टीकाकरण, उसको कैसे आप जो है वो पूरा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैबिनेट की बैठक होती है, स्वास्थ्य विभाग की विभाग को लेकर के सीएम लगातार इस पर समीक्षा करते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर है कि सरकार को अगर कमी है या नहीं मिल रहा है किसी सेंटर पर, तो जो स्थानीय प्रशासन है या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये सूचना जरूर देना चाहिए, ताकि जो लोग आते हैं वो परेशान न हो, ताकि कोविशील्ड एक बड़ी मात्रा में पूरे बिहार में दिए जा रहे हैं, कोवैक्सीन से ज़्यादा, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाएगी तो फिर लोगों को परेशानी होगी। कल आपने गोपालगंज में देखा था कि किस तरह से एक टीकाकरण सेंटर पर वहां धक्का मुक्की की स्थिति आ गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है सरकार की तरफ से। ये कह सकता हूँ कि कम से कम जानकारी देनी चाहिए, और जो अगर टीका को लेकर क्या स्थिति है उसको कम से कम लोगों के सामने, जनता के सामने ऐसी स्थिति ना हो जाए आने वाले दिनों में कि 6 करोड़ का लक्ष्य हुआ हो और उसमें फिर सरकार कहीं कम न हो जाए, तो फिर सरकार के ऊपर सवाल उठने लगेंगे। तो इसको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल धीरज, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार टीके की किल्लत देखने को मिल रही है, उसके बाद अब यही कहा जा सकता है कि क्या इसी तरीके से लोग परेशान होते रहेंगे। बाढ़ में 4 दिनों के बाद अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज टीकाकरण सेंटर पर 1100 लोगों के वैक्सीनेशन का काम किया गया, लेकिन सेंटर पर व्याप्त कुव्यवस्था और वैक्सीन की कमी के चलते काफी भीड़ देखने को मिली। हालात ये हो गए कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला टीका ले लिया था, उन्हें समय पर दूसरा टीका उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके चलते लोगों में निराशा हुई। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर के लोग अफरा तफरी के लिए लोगों की जल्दबाजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सब छोटा छोटा बच्चा लेकर भूखे प्यासे बैठे हुआ है। यही कोरोना इससे बढ़ेगा कि घटेगा? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, इसका पालन नहीं हो रहा है। देखिए, भीड़ काफ़ी बढ़ रहा है। समस्या ये है कि वैक्सीन का जो संख्या है काफ़ी कम है। 4 दिन के बाद आज वैक्सीन उपलब्ध हुआ है, तो जरूर है लोगों में जो है थोड़ा सा इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग ज़्यादा
जागरूक हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए, और काफ़ी दिनों से लोग घूम रहे थे यहाँ, लेकिन आज उपलब्धता हुई है तो देख रहे हैं आप भीड़ काफ़ी है। अभी 2 दिन पहले यहाँ वैक्सीनेशन नहीं थी, वैक्सीनेशन आने के बाद यहाँ सिस्टम ही नहीं है, 1-2 गार्ड के सहारे वैक्सीनेशन चल रहा है। बीच में बड़ा वो अपना स्कूटी से आते हैं फिर चले जाते हैं। आने यहाँ जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, महिला है, सो कहीं कोई वैक्सीन उसको नहीं मिल रहा है, कोई 2 घंटा से, कोई 3 घंटा से, कोई 4 घंटा से। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने जमकर बवाल किया। दरअसल सैकड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन लेने के लिए सुबह से लाइन में खड़े थे। वैक्सीनेशन देरी से शुरू हुआ, साथ ही दोपहर तक मात्र 4 लोगों को वैक्सीन दी गई और फिर स्वास्थ्यकर्मी सेंटर से चलते बने। इसके बाद गुस्साए लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा करना शुरू कर दिया। आप देखिए इन तस्वीरों को कि इतनी भीड़ वहां पर वैक्सीन लेने के लिए थी, लेकिन मात्र 4 लोगों को दोपहर तक वैक्सीन दी गई। सुबह 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। पर डे का यही काम है। कल भी आए थे तो कल भी शाम को 4 बजे तक खड़े रहे। जब 4 बजे तो इन लोग बोले कि वैक्सीन खत्म हो गया है, इनका ड्यूटी खत्म, वैक्सीन खत्म। खिलाड़ी है डोज के लिए आए, सेकंड डोज के लिए, और 26 से हम दौड़ रहे हैं। और कभी अम्बेडकर चौक पर यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी को 2-3 बजे भाग रहे हैं सब। पटना, बाढ़ और गोपालगंज, हमने आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन यह हकीकत दरअसल पूरे बिहार की है। कहीं वैक्सीन नहीं है तो कहीं वैक्सीन को लेकर मारामारी हो रही है। हालांकि बिहार सरकार अब भी ये दावा कर रही है कि 6 महीने में 6 करोड़ टीका लगा दिया जाएगा। मामले पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र ने खास बातचीत की। जिस पे खासा जोर है उसको लेकर भी वो हो रहा है कि अब इस बीच में कुछ वैक्सीन का वो है, या कि जो आप लोगों ने तय किया कि 6 करोड़ वैक्सीन हमको लगा देना है लोगों को, तो किस तरह की तैयारी? जो तैयारी हमने की थी बिल्कुल उस तैयारी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। दिसंबर के महीने तक 6 माह 6 करोड़ इस संकल्प के साथ हमने टीकाकरण का काम शुरू किया है। हमारी जो टीका एक्सप्रेस गाड़ियां हैं वो गांव और शहरों में घूम रही हैं। जो हमारे विद्यालय हैं उन विद्यालयों में टीकाशाला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो वृद्धजन हैं या दिव्यांगजन हैं, वैसे लोग भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम पे खबर करेंगे तो उनके घर तक टीका पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो टीकाकरण के लिए जो काम करने हैं वो हम सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ टीका का नाव हमने बनाया है और टीका क्लिनिक करके नाव पे उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी हम टीकाकरण का काम कर रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भी लगा हुआ है तो उन क्षेत्रों में भी चल के जा रहे हैं, वैक्सीन लेके जा रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के प्रयास करने हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं और हम लक्ष्य के अनुरूप काम भी कर रहे हैं। प्रत्येक माह टीका का उत्पादन इस देश में बढ़ता जाएगा, ये हम सब लोगों को मालूम है। जैसे जुलाई के महीने में अभी 17 करोड़ टीका का उत्पादन होगा, तो अगस्त के महीने में ये 19 करोड़ होगा, सितंबर के महीने में ये बढ़ के 28 करोड़ होगा डोज, और दिसंबर तक ये 50 करोड़ से अधिक डोज हो जाएगा। तो प्रति महीने ये उत्पादन बढ़ता जाएगा और उत्पादन के साथ हमारे पास आपूर्ति बढ़ती जाएगी और हम नीचे टीकाकरण की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। और आपने देखा होगा कि अभी राज्य के कई प्रखंड, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र को पूर्ण रूप से हम लोगों ने टीकाकृत कर दिया है। तो यह संख्या अब तेजी से आगे बढ़ेगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और हम सब लोगों ने जो कहा है कि कर दिखाएगा बिहार, तो निश्चित रूप से कर दिखाएगा बिहार। तो साफ तौर पर है कर दिखाएगा बिहार, ये टीकाकरण को लेकर एक जो स्लोगन है, नारा है, वो सरकार ने दिया। और दूसरी बात यह है कि अगले 15 दिन में जो संभावित तीसरी लहर है उससे संबंधित जो भी संसाधन हैं वो APSC से लेकर जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया।